कराची के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 3 अक्टूबर को होगी। दरखास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। दरखास्त मंजूरी से सार्फिन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का नेपरा से फैसला आना बाकी है। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की एडजस्टमेंट के लिए 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। पंजाब हुकूमत की तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाज़त। कसूर रोड कहना पर जलसे की इजाज़त दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफ़ी मांगेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुँचेंगे और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकेंगे। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे स्वाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला स्वाबी से लाहौर जलसे के लिए कंटेनर में रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक़ी राय की कोशिश की। JUI से इत्तफाक़ी राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जमहूरी अंदाज में PTI का एहतजाज या जलसा करना हक है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी जलसा जमहूरी अंदाज में हो। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पर शक न करें। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का ख़त आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला करेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। ताजिकिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में फैसला। जनवरी तक मकामी ज़रूरियात से ज़ायद चीनी में से मज़ीद 1 लाख टन बरामद करने की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 25 सितंबर को IMF कर्ज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। लबनान में पेशवर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर तुर्क ने कहा, इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। इंसानी हुकूक का आलमी कानून बेज़रर डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल की ममानियत करता है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं। इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। लबनानी वज़ीर ख़ारजा। लाहौर गुलबर्ग में बगैर इजाज़त कॉर्नर मीटिंग पर 20 से ज़ायद PTI कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि अहलकारों के पहुंचने पर PTI कारकुनों ने पथराव किया। पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया, हवाई फायरिंग की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करनी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मैशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत।
शहरियों को हब से बेजा में रखने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये इत्तफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इत्तफाक़ात पर यकीन नहीं रखता, वो इस केस में मुलविस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। ये अदलिया और पुलिस सबकी बदनामी है। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद ये मामला देखेंगे और तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस ज़मीनों पर कब्जे और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस है। एक SP 2500 कनाल ज़मीन लेता है और सब उसको बचाने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हज़ारों कनाल ज़मीन खरीद रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? वो तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी लिखेंगे कि क्या मवाद मौजूद था कि उसने रिमांड दे दिया। मजिस्ट्रेट रोज़ाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। पिपरी कराची में इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम के ताले टूटने और पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाने का वाकया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसर नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। तहकीकाती कमेटी कायम, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाक़े के बाद मुअत्तल अफसर अजहर हुसैन तानूरी का थाना बिन कासिम के SHO को लिखा गया मरासला भी सामने आ गया। मरासले में लिखा कि स्ट्रांग रूम के ताले तब्दील होने की इत्तला मिली, खुद पहुंचकर जायजा लिया। वाक़या दुरुस्त था, नामालूम अफराद ने ताले तब्दील किए। कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग को नुकसान पहुंचाया गया। मुतल्लिका थाने के SHO ने आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी हटाने का बताया। चौकीदार का बयान मुख्तलिफ है। चौकीदार ने कहा कि पुलिस एहलकार रात की शिफ्ट पर दस्तयाब नहीं थे, कोई ताले तब्दील नहीं हुए। लबनान से शुमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर। इसराइली फ़ौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन से मिसाइल हमले। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा इब्राहिम अकील के जाँ बहक होने की मुसद्दिक़ा इतलात मिली हैं। लबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जारी। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में लाशों की बेहुरमती। पहले छत से नीचे फेंका, फिर घसीट कर ले गए। मगरबी किनारे के कस्बे कबातिया में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7 हो गई। कार्रवाई में इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ, बिल्डोज़र, लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फ़ौज के हमले जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो सदर बाइडन और कमला हैरिस से मुतालिक सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क के मुतनाज़ बयान की तफ्तीश कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने अपने सवालिया बयान में कहा था कि सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस पर तो कोई कातिलाना हमले की कोशिश नहीं कर रहा। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो अपने ज़ेरे हिफाजत लोगों को मिलने वाली हर धमकी और ख़तरे की तफ्तीश करते हैं। इलॉन मस्क ने एक और बयान में कहा कि वो मजाक कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले दूसरे कातिलाना हमले के चंद घंटे के बाद ही इलॉन मस्क ने बयान दिया था, जिसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया, मिनीसोटा और साउथ डकोटा में सदारती इंतखाबात के लिए अर्ली वोटिंग का आगाज हो गया। तीनों रियासतों में अमरीकी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ज़ाती हैसियत में पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डाल रहे हैं। मिनीसोटा और साउथ डकोटा के शहरी ईमेल के जरिए भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं।